कल हमने फर्स्ट लेक्चर में इसका फर्स्ट पार्ट किया था। आज हम दूसरा पार्ट करेंगे। आर्थिक भूगोल का क्षेत्र, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आर्थिक भूगोल मानव के आर्थिक कार्य में पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। भोजन, वस्त्र, आश्रय, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर मनुष्य की तीन आधारभूत आवश्यकताएं हैं। मनुष्य इन तीन आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सदा प्रयत्न करता रहता है। इन आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए गए प्रयासों को ही मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अतः आर्थिक भूगोल का संबंध इस बात से है कि किस प्रकार मनुष्य पृथ्वी के आर्थिक संसाधनों का दोहन करता है, विभिन्न वितरण, उपभोग या विनिमय करता है। वस्तु आर्थिक भूगोल निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देता है, जैसे कि आर्थिक क्रियाएं किस प्रकार की जाती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहाँ की जाती हैं, आर्थिक क्रियाएं क्यों की जाती है, आर्थिक क्रियाएं कब की जाती है, आर्थिक क्रियाएं कैसे की जाती हैं। इन प्रश्नों के विश्लेषण का उत्तर देना ही आर्थिक भूगोल का मुख्य ध्येय है। और हम आर्थिक भूगोल के क्षेत्र के बारे में बहुत बड़ा है। आगे हम बात करेंगे कि आर्थिक जो भूगोल है उसका शाखाएं जो है, ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, तो यहाँ मुख्य रूप से तीन शाखाएं हैं आर्थिक भूगोल की। एक है कृषि भूगोल, दूसरा है औद्योगिक भूगोल, वाणिज्य भूगोल यानी कि एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी और कॉमर्शियल ज्योग्राफी। कृषि भूगोल की बात करें तो आर्थिक भूगोल की इस शाखा के अंतर्गत कृषि संबंधी उन सभी भौगोलिक दशाओं का अध्ययन किया जाता है जो कृषि कार्य को प्रभावित करते हैं। एक किसान के लिए जरूरी है कि उसे अपने खेत में उपजाई जाने वाली वस्तुओं की उपज संबंधी आवश्यकताओं जैसे सूर्य ताप, तापमान, मिट्टी की उपजाऊपन, जल की मात्रा, भूमि की ढाल, फसलों को बोने एवं काटने का समय इत्यादि ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। ये सभी सूचनाएं किसान को कृषि भूगोल के अध्ययन से प्राप्त हो सकती हैं। औद्योगिक भूगोल सभी प्रकार के औद्योगिक धंधे, माल के लिए वन, कृषि, खनिज संपदा पर निर्भर करते हैं। अतः औद्योगिक भूगोल वन, कृषि एवं खनन क्रियाओं से सीधा संबंध रखते हैं। इस प्रकार शक्ति के साधन, कुशल, सस्ता श्रम, सस्ता सुलभ परिवहन तथा मांग के किसी भी क्षेत्र में प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है और इन सभी समस्याओं का अध्ययन औद्योगिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। आगे पढ़ेंगे हम वाणिज्य भूगोल। आर्थिक भूगोल की इस शाखा के अंतर्गत किसी देश के व्यापार, परिवहन, संदेश वाहन, व्यापारिक केंद्रों और बंदरगाहों के विकास के कारणों का अध्ययन किया जाता है। वास्तव में वाणिज्य भूगोल को कोई अपना अस्तित्व नहीं है, क्योंकि किसी भी देश के क्षेत्र का व्यापार वहाँ के कृषि पदार्थों, खनिज उत्पादन, शक्ति के साधनों तथा वस्तु निर्माण उद्योग पर निर्भर करता है। वाणिज्य भूगोल का विशेष विकास कृषि भूगोल के औद्योगिक भूगोल द्वारा ही होता है। अर्थात जो वाणिज्य भूगोल है वो औद्योगिक भूगोल और कृषि भूगोल पर पूर्ण रूप से डिपेंडेड है। अगर हम देखा जाए तो ये तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे कि कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल और वाणिज्य भूगोल है। अगर कृषि नहीं होगी तो उद्योग नहीं होंगे और उद्योग नहीं होंगे तो वाणिज्य कैसे होगा। अर्थात तीनों एक दूसरे के एक सर्कल पूरा करते हैं, तो तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अर्थात ये शाखाएँ हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं। आगे के अध्याय में हम पढ़ेंगे वो है आर्थिक भूगोल के अध्ययन की विधियाँ, यानी मेथड ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आर्थिक भूगोल के अध्ययन की निम्नलिखित तीन विधियाँ बताई गई हैं। क्रमबद्ध विधि यानी कि सिस्टमैटिक मेथड, पारदर्शिक विधि यानी कि रेशनल मेथड